दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 25 अगस्त 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट देखिए, यहाँ पर लेखपाल भर्ती को लेकर के है। लिखा कि प्रयागराज में नकल माफिया रैकेट का भंडाफोड़, कॉलेज प्रबंधकों समेत 8 गिरफ्तार। लेखपाल समेत कई भर्ती परीक्षाओं में लाखों रुपए लेकर के सॉल्व कराए थे पेपर। अरैल घाट के पास रुपए बांटते पहुंचने के दौरान एसटीएफ ने इनको दबोचा है। तो एसटीएफ लखनऊ की टीम ने एक बड़े नकल माफिया रैकेट का पर्दाफाश किया है। उसने 4 कॉलेज प्रबंधक समेत कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह रैकेट कई बड़ी परीक्षाओं में धांधली कर चुका है। इसने हाल ही में हुई लेखपाल भर्ती परीक्षा में भी लाखों रुपए लेकर के अब कई अभ्यर्थियों को पेपर सॉल्व कराए थे। तो जो यहाँ पर आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर दी गई, 8 लोग इनमें से हैं। ठीक है, इसमें से प्रबंधक भी हैं और जो है नकल माफिया भी हैं। अगली अपडेट की बात करते हैं तो यूपीएससी को लेकर के अपडेट है यहाँ पर कि सरकारी नौकरी बार बार नहीं भरना होगा फॉर्म। यूपीएससी लाया ओटीआर, अभ्यर्थियों की निजी जानकारियां आयोग के सर्वर पर रहेंगी सुरक्षित। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए अब आवेदन फॉर्म को बार बार नहीं भरना होगा। आयोग ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन सुविधा शुरू की है, जिसमें पंजीकरण के बाद अभ्यर्थी की निजी जानकारियां सर्वर पर सेव हो जाएंगी। अगली बार आवेदन करने पर 70% तक जानकारी जो है वो ऑटोमेटिक सर्वर से फेच होकर के आ जाएगी और जो बाकी डिटेल्स आपको नहीं भरनी पड़ेगी। कुछ प्रमुख जो जानकारियाँ होंगी जो भर्ती के हिसाब से अलग अलग होंगी, वही डिटेल्स आपको भरनी पड़ेंगी। इससे काफ़ी मतलब अभ्यर्थियों का टाइम भी बचेगा और जो फॉर्म में गलती होने की संभावना रहती है वो भी नहीं रहेगी। कई बार क्या होता है कि फॉर्म भरते समय कहीं डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई, कहीं नाम गलत हो गया, कहीं कुछ, तो जब पहले से डाटा सेव रहेगा तो इसमें कोई विशेष गलती नहीं होगी। और यहाँ पर देखिए बताया गया कि ईडब्ल्यूएस को 6 और दिव्यांग को 9 मौके मिलेंगे। निर्धारित से ज़्यादा प्रयास किए तो घोषित हो जाएंगे अयोग्य। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के आप लोग जानते होंगे कि एक लिमिट होती है भर्तियों में शामिल होने के लिए, उसी के बारे में यहाँ पर दिया गया है कि परीक्षा में शामिल होने के लिए सामान्य व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 6 मौके, ओबीसी व बेंचमार्क के दिव्यांग श्रेणी को 9 मौके और SC/ST वर्ग को असीमित प्रयास मिलते हैं। प्रयास का मतलब है कि आवेदन करने के बाद अभ्यर्थी ने प्रीलिमिनरी चरण की परीक्षा कम से कम दी हो। आपके लिए एक सूचना है कि भारतीय खाद्य निगम की तरफ से मैनेजर की भर्तियां आई हुई हैं। पदों की संख्या ठीक ठाक है, ठीक है, और इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है, कई विषयों में पोस्ट ग्रेजुएशन भी मांगा गया है। तो कई सारे पद इसमें है। सैलरी 40,000 से लेकर के 1,40,000 तक मिलेगी। इसका पूरा डिटेल्ड वीडियो हमने चैनल पर कल बना दिया हुआ है, आप लोग चाहें तो इसको देख सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरी अपडेट की तरफ। दूसरी अपडेट दोस्तों यहाँ पर जो है वो है आपकी टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर के। देखिए यहाँ पर न्यूज आई हुई है कि 12 जिलों से परीक्षा केंद्रों के प्रस्ताव मांगे गए हैं। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी और पीजीटी 2022 के 4,163 पदों पर भर्ती के लिए 12 जिलों से परीक्षा केंद्रों के प्रस्ताव मांगे हैं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की सचिव डॉक्टर अंजना गोयल ने लखनऊ, अयोध्या, आजमगढ़, बदायूं, बलिया, बरेली, इटावा, हाथरस, जौनपुर, झांसी, लखीमपुर खीरी, सीतापुर आदि जिले के जिला विद्या निरीक्षकों से गुरुवार तक परीक्षा केंद्रों की सूची भेजने को कहा है। तो ये वही न्यूज है जो ऑलरेडी एक दिन पहले हम कल आपको बता चुके हैं, जिसमें से पत्र जारी करके जो है परीक्षा केंद्रों की जो लिस्ट है वो मांगी गई है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर जो अगली अपडेट है वो डीएलएड में एडमिशन को लेकर के है। डीएलएड की होगी दूसरी काउंसलिंग, तिथि की घोषणा जल्द है। प्रदेश में डीएलएड प्रशिक्षण 2022 में दाखिले के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को एक और मौका मिलेगा। सचिव परीक्षण एक प्राधिकारी की ओर से दूसरी काउंसलिंग कराने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया था। प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। जल्द ही समय सारणी जारी की जाएगी। तो पहली काउंसलिंग के तहत कॉलेजों में दाखिला लेने की अंतिम तिथि मंगलवार थी। पहली काउंसलिंग के बाद बड़ी संख्या में सीटें रिक्त रह गई हैं। ऐसे में एक सप्ताह में दूसरी काउंसलिंग की समय सारणी जारी हो जाएगी। तो थोड़ा सा इंतजार है, इसके बाद दूसरी जो काउंसलिंग की लिस्ट पूरा शेड्यूल है वो जारी हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए अपडेट है कि बार बार परिणाम संशोधित होने से उठा अभ्यर्थियों का भरोसा। पीसीएस 2020 में भी परिणाम संशोधित होने से सफल अभ्यर्थियों को लगा था झटका। एपीएस 2013 का निरस्त कर दिया गया था रिजल्ट, और अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा का परिणाम भी संशोधित किया गया है। तो बार बार संशोधित होने से अभ्यर्थियों में काफ़ी निराशा होती है, क्योंकि पहले अभ्यर्थी पास हो जाता है, बाद में वही अभ्यर्थी फेल हो जाता है। तो आप सोच को समझ सकते हैं कितना बड़ा झटका लगता है। तो इसी के बारे में अपडेट है कि अभ्यर्थियों का अब लोक सेवा आयोग से भरोसा उठता जा रहा है कि स्टाफ नर्स भर्ती 2021 का परिणाम संशोधित होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों को बाहर किए जाने का मामला पहली घटना नहीं है। पूर्व में भी आयोग ने गलतियों के कारण अन्य परीक्षाओं के परिणाम संशोधित किए या परीक्षा निरस्त कर दी, और इनका नुकसान सिर्फ अभ्यर्थियों को ही उठाना पड़ा है। यहाँ पर देखिए अपडेट हिंदुस्तान की तरफ से दी गई है कि रिजल्ट गड़बड़ी के जिम्मेदारों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। जब स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा का परिणाम में संशोधन हुआ, नया रिजल्ट जारी किया, तो अब यहाँ पर अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर गड़बड़ी के जिम्मेदार लोगों पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी। इससे पहले भी कई भर्ती परीक्षाओं के परिणाम रिवाइज हो चुके हैं, जैसे कि पीसीएस प्री 2020 का ही परिणाम ले लो, ठीक है, उसको भी बदलना पड़ा था। और भी कई सारी भर्तियां होती हैं, तो जो जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है, ये अभ्यर्थियों का एक बड़ा प्रश्न है। चलिए यहाँ पर अपडेट दी गई असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के विज्ञापन संख्या 50 के बारे में। लिखा है कि सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में कथित तौर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ अभ्यर्थी गुरुवार को उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के बाहर दोपहर 12 बजे प्रदर्शन करेंगे। अभ्यर्थियों का कहना है कि कुछ अभ्यर्थियों के 95 में से 92 प्रश्नों के जवाब सही हैं, जो कि मुमकिन नहीं है। अभ्यर्थियों ने एक विशेष रिजल्ट को यहाँ पर टारगेट करते हुए कहा है, और अभ्यर्थियों का कहना है कि 95 प्रश्न परीक्षा में आए थे और 92 प्रश्न जो है सही किए अभ्यर्थियों ने। तो ये संभव नहीं है। यहाँ पर जाहिर सी बात है, अभ्यर्थियों का कहना है कि भ्रष्टाचार हुआ है। इसी मामले को लेकर के असिस्टेंट प्रोफेसर के अभ्यर्थी आज 12 बजे प्रदर्शन करेंगे। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। तो सहायक लेखाकार या लेखा परीक्षक की जो भर्ती आने वाली है, उस परीक्षा भर्ती को लेकर के आज 25 अगस्त को UPSSC पर एक बड़ा धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया सुबह 10 बजे। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिका भवन लखनऊ में एक विशाल धरना रखा गया है। सभी साथियों से अंतिम बार बस यही कहना है कि लड़ाई एक व्यक्ति द्वारा नहीं जीती जा सकती है। सभी लोग आज UPSSC पिका भवन पहुँचे और सहायक लेखाकार भर्ती के लिए एक जबरदस्त धरना प्रदर्शन होकर के इस भर्ती को आगे बढ़ाने में मदद करें। तो फिलहाल जो भी अभ्यर्थी चाहते हैं कि ये भर्तियां आएँ और इस भर्ती के बारे में जो भी अपडेट होगा आपको मिले, तो चैनल के माध्यम से आप सबसे अपील है कि यहाँ पर ज़रूर जाएं और जो है इस भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद करें। यहाँ पर अपडेट है NTA को लेकर के। आप लोग जानते हैं NTA ने अभी हाल ही में CUET परीक्षाओं का आयोजन किया, और उस परीक्षा से NTA को सबक मिल गया है कि अब NTA देश भर में खुद अपने जो प्रवेश परीक्षा केंद्र है वो बनाने की तैयारी में है। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि NTA ने CUET में बड़े पैमाने पर दिखी अफरा तफरी के बाद NTA अब देश के प्रमुख शहरों में अपने खुद के परीक्षा केंद्र बनाने की तैयारी में है। इसे लेकर के वो जल्द ही सभी राज्यों से चर्चा भी करेगी। JEE मेंस, नीट और अब CUET जैसी परीक्षाएं कराने वाली NTA के लिए स्थायी परीक्षा केंद्र बनने से उनका आयोजन सुगम हो जाएगा। कुल मिलाकर के NTA अब अपने खुद के परीक्षा केंद्र बनाने के लिए प्रयासरत है। अंत में बात कर लेते हैं DRDO से आई हुई भर्तियों के बारे में। DRDO से सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट व टेक्नीशियन के 1901 पदों पर भर्तियां आई हुई हैं। 18 से 28 वर्ष यहाँ पर एज है, और यहाँ पर अगर आपने मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं पास की हुई है, या ITI आपने किया हुआ है, या ग्रेजुएशन या डिप्लोमा आपने किया हुआ, तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए यहाँ पर वेबसाइट दी गई drdo.gov.in। अंतिम डेट 23 सितंबर 2022 है। तो ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।